हाय गाइस, मैं बताता हूँ पहाड़ों में रहना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। देखो, मुझे उस पार से नीचे वहाँ तक जाना है, लेकिन कोई रोड नहीं है, तो पैदल पैदल ऐसा रास्ता है। और अभी बरसात में घास ही घास है, तो मैं दिखाता हूँ कैसा रास्ता होता है। जिस समय उन्होंने पत्थर का रास्ता बनाया था, उस समय लोग ज़्यादा थी, जनसंख्या ज़्यादा थी गांव में, जो गांव में रहा करती थी, तो इसलिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट हुआ करता था। लेकिन अब लोग हैं नहीं, तो घास रहती है, इस तरह से रास्ता ख़राब हो जाता है। पर एक बार इसको थोड़ा नीचे एंगल से देख के चलते हैं। ये एक और रास्ता मिलता है, यहाँ से हम पहले ये जो रास्ता था, ये पानी लाने का रास्ता हुआ करता था सबका कॉमन। अब क्योंकि पानी घर पे पहुँच गया है, तो लोग अक्सर इस रास्ते को ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं। छोटी मोटी रोड बनी है जिसमें थोड़ा बहुत टू व्हीलर या मैक्स सुमो जैसी गाड़ियाँ यूज़ की जा सकती है कन्वीनियंस के लिए, बट फिर भी पैदल का रास्ता ज़्यादा आसान है, जल्दी पहुँचते हैं। और इस तरह से गांव की जो लाइफ है, लोग फिट रहा करते थे, क्योंकि उनका डेली का जो रूटीन हुआ करता था, ऐसे रास्तों से जाना, ऐसे रास्तों से आना। अभी तो ये उतराई है, मैं जा पा रहा हूँ आसानी से, उसमें भी पैर कांप रहे हैं। लेकिन इमेजिन जो पहले रोज़ का आना जाना, जिनको ऑफिस या पहले गांव के लोग सब्जी या दूध बेचने जाया करते थे, तो उनका ये डेली का रूटीन हुआ करता। उसमें भी वज़न सिर में रख के, कंधे में रख के, शोल्डर में टांग के, ये सब करके वो लोग जाते थे। पर अभी आजकल कम हो गया। तो ये देखो, ये एक और फल है आजकल तिमुल काफ़ी फेमस हो गया है, बट ये एक और फल है यहाँ जो गांव में मिला करता है। इसको हम लोकल लैंग्वेज में मोल के फल कहा करते थे, मोल। तो ये भी अच्छा होता है, पकने के बाद बहुत ही मीठा टेस्टी हुआ करता है। पर अब इसका मुझे लगता है कुछ टाइम बाद लोगों को इसकी वैल्यू पता चलेगी। ओह, मैंने अभी एक शार देखा। क्या वो बाघ था? अभी एक जानवर भागते हुए देखा मैंने। अक्सर लोग ऐसा रास्ता यूज़ करते नहीं हैं, तो जंगली जानवर जैसे कि शार हो गया, इसे जैकाल्स कहा जाता है, तो वो हो गए, या फिर लेपर्ड हो गए, वो ऐसे रास्तों को यूज़ करते हैं। एक घर है यहाँ पे काफ़ी पुराना। एक टाइम था जब हम इस खेत में आके, शायद कुछ शादी का कुछ फंक्शन था, उसमें अटेंड करके यहाँ पे बैठ के खाना खाया करते थे। अभी कोई भी नहीं है, घर सूना पड़ा है, ना किसी ने घास साफ करी है, ना कुछ। घर की हालत बहुत ख़राब दिख रही है। तो जंगल के हाल बुरे हैं, गांव के हाल बुरे हैं। लोग पलायन कर चुके हैं, पेड़ पौधे अपनी जगह लिए जा रहे हैं। जहाँ पे खेती हुआ करती थी, वहाँ पे अब घास ही घास है, काटने वाला कोई नहीं है। बस ये देखो, एक ज़माने में बनाई गई सीढ़ियाँ, रास्ता सुंदर है, बट ये देखो थोड़ा सा जहाँ मुझे जाना है उसका व्यू नज़र आ रहा है। और ये अगेन मोल का पेड़, ये भी एक फल होता है। और
काफ़ी खाया जाता था गाँव जब हम छोटे थे। अभी बहुत लंबा रखता है, बने रहिए मेरे साथ। ये देखो, पहले आराम करने के लिए ऐसे मचान से बनाए जाते थे ताकि जिनके पास ज़्यादा बर्तन पानी के, वो जैसे बर्तन कुछ देर वहाँ रुक के वहाँ रख के आराम कर सकें, और या फिर एक बर्तन वहाँ रख के दूसरा लेने जा सकते हैं। अब देखो नज़ारा, ये देखो कितना सुंदर नज़ारा। और अरे वाह, ये देखो वुड पैकर इस पेड़ में ऊपर अपनी चोंच से मारे जा रहे हैं। ये वहाँ पे नीचे जाने में इतने पैर दर्द हो रहे हैं, ऊपर आने में कैसी हालत होती है। एक और फल हुआ करता है, फल या जंगली कुछ, इसको हम किन्गोर कहा करते थे। तो ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। एक हो रहे हैं, ये किन्गोर का पेड़ है और ये है करुंदे का, तो ये भी काफ़ी। और एक जंगली बेर दिखाता हूँ, देखो जंगली बेर, तो ये जो है, और ये मोल के पेड़, तो ये जो है ये इस तरह से रास्ते में लगे अपने आप लग जाते हैं, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे जो आते जाते लोग इनका आराम से खा के, थोड़ा आराम से बैठ के खा के अपना न्यूट्रिशन पूरा कर सकते थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत फ़ायदेमंद हैं फॉर अ लाइफ इन विलेज। बट अगेन इतना रास्ता चलना, उतरना, चढ़ना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। और जो ट्रैकिंग के लिए आ रहे हैं, अगर उनको ये रास्ता दे देगा ना, वो तो थोड़ी देर बाद बैठ के आराम करके जो आधे घंटे का रास्ता है उसमें 2 घंटे लगा देंगे। ओके, और देखो कितना साफ़ सुथरा है, कोई गंदगी नहीं। लोग समझते हैं कि पर्यावरण को कैसे रखना है। हाँ, ये दूसरी बात है कि ज़्यादा लोग अब यूज़ करते नहीं है रास्ता। और एक ये जगह, ये बहुत पुराना पेड़ है और इस पेड़ के नीचे पानी लेने लोग आया करते थे। अभी पता नहीं अभी लोग आते हैं नहीं आते। तो यहाँ पे नेचुरल वाटर फ्लो होता था, पेड़ की जड़ों का पानी, तो सब लोग यहाँ पे पानी लेने आया करते थे। इसके अलावा एक यहाँ पे भी थोड़ा पानी का स्रोत हुआ करता था, अभी झाड़ियों की वजह से अंदर छुप के रह गया। थोड़ा पानी पी के जाएंगे, थक गए। एक ज़माने में पानी के स्रोत की डिग्गी बनाई जाती है। चलो, मैंने पानी पी लिया। लोग, अगर आपने देखा होगा तो पानी के जो नल है वो एक्चुअली नेचुरल सोर्स है पानी का, पेड़ों की ऊपर के पेड़ों की जड़ों का जो पानी है वो आता है। और यहाँ पे एक और रीति या रिवाज कह सकते हैं, जो है कि शादी के बाद घर में पहला जो संस्कार होता है वो होता है धारा पूजन, यानी पानी की पूजा, कि हे जल देवता हमें आपूर्ति बनाए रखना, कि मतलब कि पानी की कभी कमी ना हो। क्योंकि पहले के ज़माने में
पानी लेने बहुत दूर जाना पड़ता था, और अगर वो स्रोत सूख गया पानी का तो फिर दूसरे गांव जाना पड़ता था। तो ऐसे बहुत मेहनत और कठिनाई होती थी लोगों को। तो इसलिए वो एक कस्टम बन गया कि धारा पूजन, कि ये जल देता हमारे गांव में कमी ना हो पानी की, तो शादी के बाद जो नई बहू आती है उसको बहुत दूर ना जाना पड़े। तो इसलिए वो कस्टम फॉलो किया जाता था। आज भी है ट्रेडिशन, और ये सिर्फ इसीलिए नहीं है कि पानी की पूर्ति बनी रहे, इसलिए भी है कि पंच तत्वों में आता है पानी, कि पूजनीय होता है, कि बिना पानी के हमारा शरीर काम नहीं कर सकता, ये धरती भी बिना पानी के सूखी बंजर हो जाएगी। तो इसलिए एक पूजा की जाती है कि कभी कहीं पे भी पानी की कमी ना हो, अपनी कृपा बनाए रखें। ये सब है। देखो लोगों ने किस तरह से करेले वगैरह की फसल के लिए हल्के फुल्के मचान से बनाए, और ये रहा गांव का नज़ारा। और मैं बताता हूँ मैं कहाँ से आया था। ये वो ऊपर टॉप से, जो टॉप दिख रहा है वहाँ से पैदल आते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अभी अभी जर्नी कंटिन्यू है, अभी ख़त्म नहीं हुई। तो पहले का घर, ये पुराना रास्ता है, एक कुछ चेंज नहीं हुआ सिवाय इस कंक्रीट के रास्ते के। पहले थोड़ा कच्चा हुआ करता था, लेकिन अब कंक्रीट हो गया है। देखो गाँव ये है, और वो देखो बादल। और सबसे अच्छी बात क्या है बताऊं, कि पहले जब हम ऊपर से यहाँ तक आया करते थे बचपन में, तो वहाँ तक का रास्ता तो बड़ा टफ लगा करता था। लेकिन जब यहाँ पे पहुँचते थे और ये नदी का व्यू दिखता था, तब इतना सुकून मिलता था कि वो थकान जो है ऊपर से वो मिट जाती थी। और ये वही पुराना रास्ता, बाप रे। मुझे आज भी याद है कि एक टाइम पे हम छोटे हुआ करते थे, हालांकि किसी को विश्वास नहीं होगा, लेकिन 10-10, 20-20 किलो के थैले, जो कि जैसे राशन हो गया, कुछ हो गया, वो हम लेके जाया करते थे बचपन में। मतलब होंगे हम 5-10 साल के लगभग। उस टाइम पे ये 5-10 किलो का सामान यहाँ से लेके जाना ऊपर तक, ये एक नॉर्मल बात नहीं है, बट गांव में इट इज़ नॉर्मल कि लोग अक्सर ऐसा काम करते हैं। मतलब आप छोटे छोटे बच्चों को देखोगे तो दे आर कैपेबल ऑफ क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स कंपेयर टू द पीपल स्टेइंग इन सिटीज़, कि उनकी क्षमता होती है जो वेट कैरी करने की, और उनकी बॉडी उस हिसाब से ढल जाती है। तो इट इज़ नॉर्मल। अभी भी हालांकि हमारी आदत ख़राब हो चुकी है शहरों का, कुछ भी चीज़ लेने जाना है तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर ले लिया, निकल लिए। बट आज भी अगर हमें जाना है चढ़ाई में तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन कि हमको वो कंधे में रख के या फिर सिर में रख के लेके जाना होता है। तो ये एक आम बात है, आदत हो चुकी है लोगों को।
हम भी थोड़ा बहुत कब जब भी जाते हैं तो आदत डल जाती है। तो ये है सीन। अब हम आ गए हैं रोड पे। ये रोड बहुत टाइम बाद बनी, मतलब हालांकि काफ़ी साल हो गए, 10-15 साल से ऊपर हो गया होगा, बट मुझे याद है कि तब तक लोगों को जो असुविधाएं थी उसकी आदत हो चुकी थी और ये रोड हार्डली यूज़ होती है। इसका कुछ खास यूज़ है नहीं, क्योंकि इसकी हालत आप देख सकते हो, इसकी हालत ऐसी है। और ऊपर से जहाँ से ये रोड आती है और जहाँ को ये रोड जाती है वहाँ पॉपुलेशन इतनी कम है कि कोई यूज़ ही नहीं करता। इतने पास में अगर किसी को आना है तो पैदल रास्ता ज़्यादा आसान हो जाता है, या फिर अगर किसी का 2 व्हीलर है थोड़ा सा कन्वीनियंस। बट ये हो जाता है कि मकान जो है वो रोड के ऊपर है, तो नीचे कोई अपना व्हीकल पार्क करके क्या करेगा, तो इसलिए ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है। हाँ, कुछ गांव में ये रोड पहुंचती है जहाँ के लोगों को कंपैरेटिवली पहले के हिसाब से थोड़ा फैसिलिटी मिल जाती है। पहले उनको पैदल बहुत दूर जाना पड़ता था राशन लेने, लेकिन अब उनको आसानी से ये गाड़ी बुक करके सामान लेके जा सकते हैं। और ये थोड़ा सा व्यू मिला है, ये है यहाँ का ब्लॉक ऑफिस, BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस। तो गांव की जो नीतियाँ होती है, जो भी प्लानिंग होती है वो यहाँ पे होती है। जितने भी ऑफिसर्स आते हैं यहाँ पे बैठ के डिस्कस करते हैं और उस हिसाब से गांव में काम या जो भी डेवलपमेंट करना है वो किया जाता है। देखो जंगली मुर्गी और ये रास्ता, ये लैंडस्लाइड। तो पहले जो पैदल का रास्ता हुआ करता है वो उसके ऊपर से जो वो रास्ता है जहाँ से लैंडस्लाइड वो रास्ता हुआ करता था, तो वहाँ से हम लोग जाया करते थे। अरे मुझे फिर से ये देखो जंगली मुर्गियाँ, मुझे चकोर भी दिखा अभी, ये रहा चकोर उड़ गया। अरे बुरे जिसको बटेर कहा जाता है, चकोर शायद ठीक से नहीं आ रहा है, बट आप देख सकते हो काफ़ी दूर है। एक जंगली मुर्गी तो ये सब है ब्यूटी ऑफ नेचर सब। तो यहाँ से हम आ गए हैं थोड़ा गांव का सिटी वाला एरिया टाइप, सिटी तो नहीं कह सकते, पर जहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट है, रोड के पास है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स यहाँ पे बैठते हैं और प्लानिंग करते हैं। तो ये है वो एरिया। और यहाँ से गांव का एरिया दिखता है, गांव का भी। दैट इज़ वेयर आई केम फ्रॉम। और ये है गाँव के, और ये जो हिमालयन पीजन्स इन्हें कहा करते हैं, इसको घुघुती कहा जाता है। दे आर कंपैरेटिवली बेटर देन द पिजन्स वी हैव इन सिटीज़। ये इतना गंदा नहीं करते, ये नेचुरल फीड्स पे डिपेंड होते हैं और शांति प्रिय हो जाते हैं। क्योंकि मैं, और ये है गाँव का खंड विकास अधिकारी का ऑफिस। आपको सुनाई दे रहा होगा बहुत सारी नेचुरल बर्ड्स के साउंड, नेचुरल साउंड। माय गॉड, आई एम स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। अभी बहुत जाने, अभी भी कम से कम आधा 1 किलोमीटर का सफ़र करना है कवर। और यहाँ से व्यू, वाह, ये तो बहुत ही
क्या कह सकते हैं, हिंदी में एक वर्ड है अलौकिक। तो आई थिंक इतना यूज़ होता नहीं है, बट इस संदर्भ में हम वह शब्द यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इतना सुंदर नज़ारा हमको मिला है एक बहुत ही पुराना शहर डूबने के बाद। वो एक अलग स्टोरी है। इसको टिहरी कहा जाता है, पुरानी टिहरी था, वो डूब चुका है क्योंकि यहाँ पे एक डैम बनाया गया था, टिहरी डैम, जिससे दिल्ली यूपी तक की और पंजाब हरियाणा तक की बिजली सप्लाई की जा सकती है। तो और ये देखो पुराने घर, यहाँ पे पहले एक घर हुआ करता था, लेकिन अभी देखो सिचुएशन लैंडस्लाइड की वजह से ये थोड़ा सा गांव वालों को सफ़र करना पड़ता है। और ये देखो व्यू, काश ये अकेले जा रहा होता तो मैं लिफ्ट लेके आ रहा हूँ से थोड़ा मेरा सफ़र कम हो जाता, बट कुछ नहीं, आज मुझे ट्रैकिंग ही करनी है। तो अब तक लगता है मुझे, क्योंकि उतराई थी तो 3-4 किलोमीटर तो हो गया होगा शायद। व्हाट डू यू थिंक? कमेंट करके बताना मुझे। और एक और प्यारी चीज़ मैं बताता हूँ, आगे से वो देखो, वहाँ पे से ट्रॉली जो है नदी पार उस पार लेके जाती है लोगों को। वहाँ पे एक स्टेशन है, तो वहाँ पे लेके जाना लेके आना, क्योंकि जब ये पूरा सिटी सबमर्ज हो गई पानी में, तो वहाँ के गांव वालों को बहुत इनकन्वीनियंस हुई कि अगर उन्हें कुछ भी सामान बेचने लेने आना है या ख़रीदने आना है तो वो नहीं आ सकती। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एक ट्रॉली सर्विस स्टार्ट की थी। अभी आज के ज़माने में इसको टूरिज़्म के लिए भी प्रमोट किया जाता है कि देखो यहाँ से पिकअप पॉइंट है, वहाँ हाँ टूरिज़्म के कि लोग थोड़ा देख सकते हैं ट्रॉली में बैठ के नीचे नदी क्रॉस करते हुए। एक अच्छा व्यू मिलता है और एक अच्छा एक्सपीरियंस है, वन टाइम एक्सपीरियंस। तो मन्नू भाई बहुत थक गया है, आज बहुत चल लिया। अगर देखा जाए तो पसीने भर। अरे एक ये क्या मिला मुझे, इसको कहते हैं जंगल वाइल्ड गूसबेरी। इसमें लगते हैं येलो फ्रूट्स, अभी लगे नहीं हैं, इसके अंदर हैं। तो इसके अंदर होते हैं ये पूरा पेड़। तो ये येलो कलर के वाइल्ड गूसबेरीज, सॉरी वाइल्ड गूसबेरी नहीं, वाइल्ड रास्पबेरी, पीले कलर के होते हैं जैसे वाइल्ड बेरीज होती है, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। गूसबेरी तो आंवला होता है, सॉरी। हाँ, तो ये है, अभी लंबा है सफ़र, चलते जाना है दोस्तों। चले जाए थोड़ा मस्ती करते हुए, नज़ारा देखते हुए चलते हैं। कोई आ तो रहा है। बस नहीं टिरी हैं कक, हाँ ठीक चलो धन्यवाद। तो हम लोग आ गए हैं वापस चौराहे पे और यहाँ से व्यू दिखता है अच्छा। ये अभी मुझे बहुत दूर जाना है, मुझे जाना है वो जगह, लेकिन यहाँ पे वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट व्हीकल का।
तो इसके साथ आज ख़त्म करते हैं आज की वीडियो जर्नी। अगले इसमें मिलेंगे, नई जर्नी एक्सप्लोर करेंगे, नई प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे, विलेज लाइफ देखेंगे क्या क्या नया है। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू, बाय बाय।